जब जब जीत मिली तो खुश हुए, लेकिन काम और दुगनी ताकत से किया, और हार हुई तो सीखा और ज्यादा दुगनी से भी ज्यादा ताकत से उस गलती को ठीक करा। और आज हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 12 साल पूरे करने वाली है। अब ये बात है कि हम थोड़ा पीछे जाएं तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 12 साल तो कुछ नहीं है। लेकिन आज का दौर जहां पर सोशल मीडिया, जहां पर एआई, जहां पर हर चीज ऐसे फैलती है, वहां पर 12 साल बड़े मैंडेट के साथ पूरा करना भी अपने आप में एक खास बात होती है। और उसके लिए उसके पीछे की रणनीतिकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आगे के प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 दशक के बाद सरकार को रिपीट किया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। ये सब हम 2014 के बाद से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में दशकों का सूखा खत्म हुआ, 27 साल बाद जीत हुई, और वो तब जब नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, ये तब हुआ ये सब कुछ। लेकिन सियासत के सफर में आगे अभी और सारे पड़ाव हैं, और खुद बीजेपी मानती है कि अभी तो दक्षिण विजय करना है, तब जाके हम अपने गोल्डन पीरियड में होंगे। क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 400 सीट का सपना बीजेपी ने देखा, उसको परवान चढ़ाना अभी बाकी है। और इस बार उम्मीदों का संसार दक्षिण से सबसे पहले बात अगर तमिलनाडु की, जहां के विधानसभा चुनाव में छोटी जीत के बीच बड़ी उम्मीद छिपी है। अब वो जीत नहीं है, हम वो परसेंटेज आपको बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में बीजेपी 20 सीट पर लड़ी और 4 जीती। वोट शेयर था 2.6%, लेकिन इस बार 33 सीट्स पर लड़ी और सिर्फ एक ही सीट जीत सकी। फिर भी वोट शेयर था 3%, यानी सीट लड़ी ज्यादा, घटी भी, लेकिन वोट बढ़ा। अब यहां पर जमीन पर काम भी होगा, रणनीति भी बदली जाएगी। वजह है 2029 का चुनाव। मतलब साफ है कि तमिलनाडु में विजय की जीत हुई, लेकिन बीजेपी की हार कम से कम उतनी बड़ी नहीं जितनी देखी जा रही है, या उसके इंटरनल मापदंड बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 2029 में वहां पर कुछ अच्छा हो सकता है। अब विजय ने तो राजनीति में नए नए पैर जमाए हैं, जनता को उनसे उम्मीद भी है, और 2.5 बरस बाद जब लोकसभा चुनाव का मैदान सचेगा तो जनता टीवीके को वोट देने से पहले जवाब मांगेगी, और तब सरकार के सिंगल और डबल इंजन का असर भी दिखेगा। जैसे कि आंध्रा में जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या क्या हुआ, क्या क्या बदला। और दूसरी तरफ, और ये कोशिश करेगी बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने को लेकर, और दूसरी तरफ बात केरलम में भी बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा होगा 2029 में, यानी कि छोटे छोटे जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट बढ़ाना, क्योंकि इस बार 11% से ज्यादा वोट के साथ बीजेपी 3 सीटों पर जीती है केरल में। तो विधानसभा चुनाव का ये गणित लोकसभा में भी दिखेगा। पर साहब, पिछले 2 सालों में गंगा में बहुत पानी गुजर चुका है। बीजेपी ने न सिर्फ महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में वापसी करी, अपनी साख पाई, बल्कि पश्चिम बंगाल में वो कहीं ज्यादा मजबूत नजर आए। पश्चिम बंगाल से 40 सीटें आती हैं लोकसभा, और ऐसे में बीजेपी अब अगर 400 पार का सपना देख रही है, जाहिर तौर पे उनका टारगेट है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस पर काम शुरू हो गया और बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है बीजेपी। और बीजेपी के इस 400 पार के सपने को पूरा करने में पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स के अलावा तमिलनाडु की 39 सीट्स भी अहम रोल निभाएंगी। और तमिलनाडु में टीवीके के उदय ने बीजेपी के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी है। और इसी तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का जो हाल हुआ, उसके बाद इस बार बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद है। हरियाणा में भी लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद बीजेपी सीट बढ़ाने की उम्मीद लगा बैठी है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे जितने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान थे। राजस्थान में भी इस बार बीजेपी को पहले के मुकाबले 14 से ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद होगी। तमिलनाडु में भी इस बार डीएमके
से लोगों का जो भरोसा उठा है और टीवी के अगर खरी नहीं उतरती तो बीजेपी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है और काम भी कर रही है। और फिर अन्नामलाई ने अगर द्रविड़ पॉलिटिक्स और हिंदुत्व और नेशनल पर्सपेक्टिव वाली पॉलिटिक्स को दिखाया, वहां पर रखा, तो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है आखिरी में। क्योंकि देखिए, चुनाव और नतीजों में कोई भी राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उस समय क्या समीकरण बैठते हैं, कौन किसका दोस्त हो जाता है, आज भले ही इस्तीफा दे दिया। और इस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2008 सीटें जीतने के बाद बीजेपी कम से कम अगले लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने का सपना तो संजोकर बैठी ही होगी। और ये मत समझिए कि बीजेपी सिर्फ सपने सजाए बैठी है, जैसा मैंने कहा, वो एक्शन मोड में है।